हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 82nd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 2 डिमेंशन एरे के बारे में और इसे 2D एरे भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ 2 डिमेंशन एरे देखेंगे। इसमें डिटेल में हम देखेंगे, मीन्स दैट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो पहले हम डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास इंटायर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे 2 डिमेंशन एरे के बारे में, फिर एट द एंड मैं आपको सोर्स कोड भी दिखा दूंगा 2 डिमेंशन एरे का। लेकिन हम सोर्स कोड को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट उसमें हम इंसर्ट वैल्यू करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह हम 2 डिमेंशन एरे का कोड लिखते हैं। लेकिन डिस्कस हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डिमेंशन एरे के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ 2 डिमेंशन एरे, मैं सबसे पहले ये टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको इस टेबल की समझ आ जाती है तो आपको इंशाल्लाह ये जो भी लिखा हुआ है ये समझ आ जाएगा। हमारे पास जो टेबल होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन 2 डिमेंशन एरे में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स विद द कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होता है ये हमारे पास 2 डिमेंशन एरे होता है। जो रो नंबर हमारे पास या कॉलम नंबर है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता है। ये हमारी रो नंबर होते हैं, ये वाले 0 और 1। ये यहाँ पे 2 रोज़ हैं और इस तरह ज़्यादा रो भी हो सकती हैं। और कॉलम इस तरह हमारे होते हैं 0 1 2, ये हमारे कौन से कॉलम नंबर हैं। अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स को हम क्या नेम देते हैं, 0 बाय 0, क्योंकि 0 नंबर रो है और 0 नंबर कॉलम है। इस इंडेक्स को हम क्या नेम देते हैं, या जब एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या इंसर्शन डिलीशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा, ये हम एक्सेस करेंगे 0 नंबर ये रो है और कॉलम नंबर 1 है, इसे इसीलिए लिखा हुआ है 0 बाय 1। और इसे 0 बाय 2, 0 का मतलब है रो नंबर ये 0 है और कॉलम नंबर ये 2 है। ठीक है जी, इसी तरह ये हमारी रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर ये हमारा 0 है। मींस दैट एरे का जो ये रो नंबर कौन सी है, 1 है और कॉलम नंबर 0 है। सिमिलरली ये रो नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 1 है, यानी कि 1 बाय 1 इसे हम कह सकते हैं। अगर इस जगह पे वैल्यू पड़ी है उसको डिलीट, मॉडिफाई या एक्सेस हम करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 एरे ऑफ 1 बाय 1 लिखेंगे तो वो एक्सेस होगी। और ये वाली वैल्यू जो है जो कि हमारी 1 बाय 2 है, मींस दैट 1 नंबर रो है और 2 नंबर कॉलम है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम इस वैल्यू के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें जैसा कि ये इनिशियलाइज करवाया हुआ है इंट ARR, 2 डिमेंशन एरे को इनिशियलाइज हम इसी तरह करवाते हैं। पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नेम लिखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे रो नंबर आती हैं कि कितनी रोज़ हैं और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं वो आते हैं। देखें इस इंडेक्स के अंदर या इस टेबल के अंदर सॉरी, तो इसमें 2 हमारे पास रोज़ हैं और 3 कॉलम है। देखें रो 2 कैसे हैं, ये 0 और ये 1, ये 2 रो हो गई हैं और कॉलम 1 2 और 3, ये 3 कॉलम है। इस तरह ये टेबल के बारे में पहले बताया हुआ है। अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन 2 डिमेंशन एरे। 2 डिमेंशन एरे कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेबल, मींस दैट इसको हम एक टेबल की मानद ही लेते हैं, यानी कि इसको कंसीडर करते हैं हम टेबल की तरह ही। दैट कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, डेफिनेटली अगर टेबल है तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ईच एलिमेंट इन 2 डिमेंशन एरे इज़ रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 इंडेक्सेस, मीन्स दैट 2 डिमेंशन एरे के अंदर हमारे पास अगर 2 चीज़ें होंगी तो हम उसके एलिमेंट को, जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी, इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है इसको एलिमेंट कहते हैं। ये यही बात कर रहा है। ईच एलिमेंट इन 2 डिमेंशन एरे इज़ रेफर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 इंडेक्स, मीन्स दैट 2 अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं उसको कुछ भी एलिमेंट के साथ, मतलब कि डिलीट अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जिनकी मदद से हम एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि एलिमेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर एक रो नंबर होता है और सेकंड इंडिकेट जो करता है वो कॉलम नंबर को करता है, यानी कि 1 इंडेक्स फॉर रो एंड द सेकंड इंडिकेट द कॉलम। मीन्स दैट पहला जो इंडेक्स है ये इंडेक्स नंबर है 0 इंडेक्स नंबर और 0 कॉलम का इंडेक्स नंबर, यानी कि ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर, ये पूरे के पूरे इंडेक्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये 2 चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। ये बेसिक टर्म थी, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। अगर मैंने इस तरह लिखा है इंट ARR, यानी कि एरे का नेम 3 बाय 4, ये मैंने बेसिकली इनिशियलाइज करवाया है, डिक्लेयर करवाया है एक 2 डिमेंशन एरे को, तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी,
3 नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। जिस तरह के ये हम आपके पास टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 हमारे पास रोज़ हैं 0, 1 और 2, और कॉलम इसमें कितने हैं 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरह ये 3/4 का क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा। इसमें अभी तक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ARR ऑफ 0/0 इज़ इक्वल टू 4, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे क्या चली जाए, 4 वैल्यू चली जाए। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू चली जाए, 4 वैल्यू चली जाए। सिमिलरली एरे ऑफ 0 और कॉमा लगाया हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 0,1 मीन्स दैट रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 पे 6 वैल्यू चली जाए, यानी कि 0 नंबर हमारी रो है और कॉलम नंबर 1 है, इस जगह पे हमारी 6 वैल्यू चली जाए। इसका मतलब क्या है, 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम पे 9 चला जाए, 1 नंबर ये रो है और 1 नंबर कॉलम है, इस जगह पे ये 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस चीज़ का आपने बताना है। ठीक है, एरे ऑफ 2/2 इज़ इक्वल टू कौन सी वैल्यू, इस टेबल के लिहाज से आप बताएं कि 2/2 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये आपने कमेंट में बताना है कि इस टेबल के अंदर हमारे पास रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ये होप्स हो कि आपको पता होनी चाहिए कि रो नंबर 2 कौन सी है और कॉलम नंबर 2 कौन सा है, उस पे वैल्यू कौन सी पड़ी है। ठीक है, और जो वैल्यू पड़ी है आपने कमेंट में शेयर करना है। ओके, उसके बाद हमारी ये तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये 2 डिमेंशन एरे का इनफ है। इसके साथ आपको मतलब कि आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए एरे, उसके अंदर ये कैसे वैल्यू आती है, इंसर्ट होती है, 0/0 का क्या मतलब है, 0/1, इस तरह सारी वैल्यू आप एक्सेस अपडेट सारा कुछ कर सकते हैं, आपको इतना नॉलेज है। तो अब हम चलते हैं सोर्स कोड की तरफ। ठीक है जी, ये हमारा 2 डिमेंशन एरे का कोड है। जैसा कि मैं कह रहा था कि इस स्लाइड के एंड पे जब स्लाइड से ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने के बाद सोर्स कोड को भी देखेंगे कि सोर्स कोड हमारा किस तरह का है। तो ये सोर्स कोड है, इसमें देखिए मैंने 2/3 का क्या लिया हुआ है, एक एरे लिया हुआ है, यूज़र से यहाँ पे इन करवाया है, उसमें वैल्यूज़ लिए और इस जगह पे उसे सिंपल मैंने डिस्प्ले करवाया है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको मज़ीद डिटेल के साथ तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, और यूज़र से वैल्यू मैं ले रहा हूँ और डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो इसको खुद से अंडरस्टैंड कर लें, आप देख लें, मैं ये सोर्स कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, इसको आप कॉपी पे नोट करें और देखें इसकी वर्किंग कैसे होती है। नहीं तो कमिंग वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं F11 प्रेस करता हूँ और मेरे पास जो हमारा कोड है ये रन हो चुका है। इंटर वैल्यू इनटू 2 डिमेंशन एरे में यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। पहली बात तो ये है 2/3 में कितनी वैल्यू आएंगी, 6 वैल्यू आएंगी, क्योंकि 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 वैल्यू आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने 6 वैल्यू एंटर कर दी। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा जो वैल्यू हमारी हैं सी इन हुई हैं वही हमें क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले होंगी, एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होंगी। देखें ये थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है कि स्पेस वगैरह को मैनेज करना पड़ता है। ये देखें ये 2 डिमेंशन एरे में हमारे पास 2 इसमें रोज़ हैं और 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। हमारे पास वही वैल्यू डिस्प्ले हो रही हैं, जैसे कि पहली वैल्यू हमने 10 इंटर की थी, यानी कि 0 रो 0 कॉलम पे 10 है, 0 रो 1 कॉलम पे हमारे पास 20 वैल्यू है, 0 रो 2 कॉलम पे हमारे पास 30 वैल्यू है, उसके बाद 1 रो 0 कॉलम पे 40 वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास जो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू, सॉरी कॉलम नंबर 1 पे हमारी वैल्यू कौन सी है, 50 है। उसके बाद हमारे पास जो 1 नंबर रो है और 2 नंबर कॉलम है, इस पे हमारी 60 वैल्यू है। इस तरह ये शो हो रही है। हाँ, अगर ये खुद से आप देखना चाहें, ये आपको प्रोग्राम की समझ आती है तो आप कर लें, वेल एंड गुड। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। और एक मेरे पास और भी सोर्स कोड है जो कि मेरी असाइनमेंट थी, और जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर खुद पढ़ी थी तो इसको मैंने फंक्शंस के साथ सॉल्व किया है। तो ये भी देख लें, अगर आपको इसकी समझ आती है तो ये भी कर सकते हैं। ये मेरी असाइनमेंट थी जिसमें स्विच केस मैंने यूज़ किया है, और ये अच्छी है, थोड़ी सी मतलब कि बेहतर है, गुजारा है। मैंने इसमें फ़ंक्शन बनाए हुए हैं, इंसर्ट का, डिस्प्ले का, डिलीट का, और अपडेट वैल्यू भी हम कर सकते हैं, और उसमें सर्च भी कर सकते हैं किसी भी नंबर को। और इस तरह ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर लें, ये वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो भी हमारा
ये 2 डिमेंशन एरे है इसको, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोर्स कोड भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये किस तरह मैंने लिखा है, या जब हम फंक्शंस बनाएंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।